हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स वाय। आज हम देखेंगे एनिमल बिहेवियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मेथड्स फॉर स्टडिंग बिहेवियर, टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर स्टडिंग बिहेवियर, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग बिहेवियर, चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। एनिमल बिहेवियर को समझने के लिए सिस्टेमैटिक अप्रोचेस और साइंटिफिक मेथड्स का उपयोग किया जाता है। यह मेथड्स हमें एनिमल के एक्शंस, रिएक्शंस और इंटरैक्शन को एनालाइज करने में मदद करते हैं। बिहेवियरल स्टडीज इकोलॉजिकल, एवोल्यूशनरी और फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को जोड़कर एनिमल्स के सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन स्ट्रेटजीज को समझने में सहायता करते हैं। डेफिनेशन देखेंगे। मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर वे सिस्टमैटिक टेक्निक्स हैं जिनका उपयोग रिसर्चर्स एनिमल्स के बिहेवियरल पैटर्न्स और उनके अंडरलाइंग मैकेनिज्म को ऑब्जर्व, मेजर और इंटरप्रेट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ मेथड्स फॉर स्टडिंग बिहेवियर। बिहेवियर को स्टडी करने के लिए निम्नलिखित टाइप्स होते हैं। इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप होता है इसमें ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड में बिहेवियर को उसकी नेचुरल सेटिंग्स में बिना इंटरफेयर किए ऑब्जर्व किया जाता है। इस तरीके से रिसर्चर केवल ऑर्गेनिज्म के नेचुरल एक्शंस को ध्यान से देखता है और उनका रिकॉर्ड तैयार करता है। एग्जाम्पल, जेन गुडॉल ने चिंपांजीज के सोशल बिहेवियर को उनकी नेचुरल हैबिटेट में स्टडी किया। टाइप्स है इसके। फर्स्ट टाइप है फोकल सैम्पलिंग। इस विधि में एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है और उसके बिहेवियर को डिटेल में ऑब्जर्व किया जाता है। सेकेंड, स्कैन सैम्पलिंग। इस विधि में ग्रुप के सभी इंडिविजुअल्स का पीरियोडिक ऑब्जर्वेशन किया जाता है और उनके बिहेवियर्स को समय समय पर रिकॉर्ड किया जाता है। सेकेंड टाइप देखेंगे स्टडिंग बिहेवियर का, एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एक कंट्रोल इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है जहां स्पेसिफिक फैक्टर्स को मैनिपुलेट करके उनका प्रभाव स्टडी किया जाता है। एग्जाम्पल, स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट में एनिमल के लर्निंग बिहेवियर का स्टडी किया गया। थर्ड है कॉम्परेटिव मेथड्स। कंपैरेटिव मेथड्स में अलग अलग स्पीसीज के बिहेवियर को कंपेयर किया जाता है ताकि उनके एवोल्यूशनरी पैटर्न्स और सिमिलैरिटीज को समझा जा सके। एग्जाम्पल, बर्ड्स और बैट्स में पेरेंटल केयर बिहेवियर का कंपैरिजन करके उनके एवोल्यूशनरी संबंधों का अध्ययन किया गया। फोर्थ है इथोलॉजिकल मेथड्स। इथोलॉजिकल मेथड्स में बिहेवियर को एवोल्यूशनरी और इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया जाता है। इसका उद्देश्य यह समझना होता है कि किस प्रकार इन्वायरमेंट और एवोल्यूशन ने बिहेवियर को शेप किया है। एग्जाम्पल, बर्नार्ड लॉरेंस ने इम्प्रिंटिंग का अध्ययन किया जिसमें उन्होंने यह देखा कि कुछ एनिमल्स जन्म के बाद अपनी पहली दृष्टि में देखे गए ऑब्जेक्ट से स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट विकसित करते हैं। नेक्स्ट टाइप है न्यूरोबायोलॉजिकल एंड जेनेटिक मेथड्स। न्यूरोबायोलॉजिकल और जेनेटिक मेथड्स में बिहेवियर के अंडरलाइंग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझने के लिए ब्रेन एक्टिविटी, हार्मोन्स और जेनेटिक मैकेनिज्म का अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल, जेब्रा फिंचेस के अध्ययन में सॉन्ग लर्निंग के जेनेटिक बेसिस को समझा गया कि कैसे जीन्स उनके लर्निंग बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है मॉडलिंग एंड स्टिमुलेशन। मॉडलिंग और स्टिमुलेशन मेथड्स में मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल मॉड्स या मॉडल्स का उपयोग किया जाता है ताकि बिहेवियर के पैटर्न्स को प्रिडिक्ट और स्टिमुलेट किया जा सके। इन मॉडल से कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन और डायनेमिक्स को भी समझा जाता है। एग्जाम्पल, प्रेडेटर प्रे इंटरैक्शन के डायनेमिक्स को मॉडल करके उनके बिहेवियर और पॉपुलेशन चेंजेस का अध्ययन किया गया। नेक्स्ट है टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर स्टडिंग बिहेवियर। बिहेवियर को स्टडी करने के लिए विभिन्न टूल्स और टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। इनका उद्देश्य डाटा कलेक्शन को अधिक सटीक और प्रभावी बनाना होता है। इसमें है फर्स्ट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को सीधे ऑब्जर्व करता है। इसके लिए बेनोकुलर्स और वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है जिससे रिसर्चर को किसी भी डिस्टरबेंस के बिना एनिमल के नेचुरल बिहेवियर का अध्ययन करने में मदद मिलती है। एग्जाम्पल, रिसर्चर फील्ड में बायोन्यूक्लियर्स और कैमरास की मदद से
का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे एनिमल्स के इंटरेक्शंस और मूवमेंट को डिटेल में ऑब्जर्व कर सके। सेकेंड है जीपीएस एंड ट्रैकिंग डिवाइसेस। जीपीएस और ट्रैकिंग डिवाइसेस का उपयोग माइग्रेशन और मूवमेंट पैटर्न्स को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। इन उपकरणों की मदद से रिसर्चर्स एनिमल्स की लोकेशन और मूवमेंट की दिशा को एक्यूरेटली ट्रैक कर सकते हैं, जिससे उनकी माइग्रेटरी पैथ्स और हैबिटेट प्रेफरेंसेस का अध्ययन किया जा सकता है। एग्जाम्पल, सी टर्टल्स के माइग्रेशन पैटर्न्स को ट्रैक करने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। थर्ड है हार्मोनल एसेस। हार्मोनल असेस में स्ट्रेस और एग्रेशन जैसे बिहेवियर को मेजर करने के लिए हार्मोनल लेवल्स की जांच की जाती है। इस प्रक्रिया में ब्लड, सलाइवा या यूरिन सैंपल का एनालिसिस किया जाता है ताकि यह जाना जा सके कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं और वे उसके बिहेवियर को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। एग्जाम्पल, रिसर्चर्स स्ट्रेस लेवल को मेजर करने के लिए कॉर्टिसोल लेवल्स का परीक्षण करते हैं ताकि ये समझ सके कि विभिन्न इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का ऑर्गेनिज्म पर क्या प्रभाव पड़ता है। फोर्थ है न्यूरल इमेजिंग। न्यूरल इमेजिंग टेक्निक्स का उपयोग ब्रेन एक्टिविटी को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। इन टेक्निक्स में ब्रेन स्कैन्स जैसे एफएमआरआई और ईईजी का उपयोग करके यह पता लगाया जाता है कि विभिन्न ब्रेन रीजन्स कैसे सक्रिय होते हैं और ये रीजन्स बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं किस तरह से। एग्जाम्पल, ह्यूमन और एनिमल स्टडीज में न्यूरल इमेजिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके रिसर्चर्स यह स्टडी करते हैं कि स्पेसिफिक बिहेवियर्स जैसे डिसीजन मेकिंग या मेमोरी किस ब्रेन एक्टिविटी से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक एनालिसिस। जेनेटिक एनालिसिस का उपयोग बिहेवियर से जुड़े जीन्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में जेनेटिक मटेरियल का एनालिसिस किया जाता है ताकि यह समझा जा सके कि कौन से जीन्स किस ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल, फ्रूट फाइल्स के जेनेटिक एनालिसिस के माध्यम से रिसर्चर्स ने पाया कि कुछ स्पेसिफिक जीन्स का रोल उनके मेटिंग बिहेवियर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीइंग बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर को स्टडी निम्नलिखित दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एनिमल बिहेवियर की स्टडी, पहला है कंजर्वेशन बायोलॉजी। स्पीसीज स्पेसिफिक बिहेवियर को समझने से रिसर्चर्स को बेहतर कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज बनाने में मदद मिलती है जो स्पीसीज के सर्वाइवल और इकोसिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। सेकेंड है ह्यूमन बिहेवियर इंसाइट्स। एनिमल बिहेवियर के अध्ययन से ह्यूमन साइकोलॉजी के विभिन्न पहलुओं को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, जैसे डिसीजन मेकिंग और सोशल इंटरैक्शंस। थर्ड, इकोलॉजिकल बैलेंस। बिहेवियरल इंटरैक्शन से इकोसिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने में मदद मिलती है, जिससे स्पीसीज के बीच संतुलन और पर्यावरण की स्थिरता को बनाए रखने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस। पहला है ऑब्जर्वर बेस। ऑब्जर्वर के पर्सनल इंटरप्रिटेशंस और एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकते हैं, जिससे स्टडी की ऑब्जेक्टिविटी में कमी आ सकती है। सेकेंड, एथिकल कॉन्सर्न्स। एक्सपेरिमेंट्स में एनिमल के वेलफेयर का ध्यान रखना ज़रूरी होता है ताकि उन्हें अननेसेसरी पेन या डिस्ट्रेस ना हो। थर्ड है इन्वायरमेंटल वेरिएबिलिटी। नेचुरल कंडीशन में बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे वेदर या अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बिहेवियर को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिहेवियर। कई बिहेवियर्स मल्टी मल्टीफैक्टोरियल होते हैं, यानी एक से ज़्यादा फैक्टर्स उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जिन्हें समझना और आइसोलेट करना कठिन हो सकता है। कंक्लूजन है, एनिमल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटल और कॉम्परेटिव अप्रोचेस का उपयोग किया जाता है। यह मेथड इकोलॉजिकल और एवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट में बिहेवियर को समझने में मदद करते हैं। बिहेवियरल स्टडीज न केवल एनिमल की इकोलॉजिकल रोल्स को समझने के लिए क्रिटिकल है, बल्कि यह कंजर्वेशन एफर्ट्स और ह्यूमन बिहेवियर इंसाइट्स में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है टेक्स्ट बुक ऑफ एनिमल बिहेवियर बाय PR यादव एंड एनिमल बिहेवियर बाय MP अरोरा। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।